मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितने टास्क फोड़ दिए भाई आज बीइंग पावरफुल सिस्टम में, जिसे इसने अटैक मोड रखा है। कितने टास्क फोड़ दिए तुमने? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टास्क फोड़ने के लिए, दूसरा नहीं फोड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास, उसी के अंदर उसको फॉलो करो। वेन यू फक अप या वेन यू मैस अप की जो स्क्रिप्ट है। दूसरी एक अनाउंसमेंट है भाई, डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च हो गया है। पूरी कम्युनिटी आपको मिल गई है, जिसके अंदर सारी आप अपनी टेम्पलेट शेयर कर सकते हो, दूसरों की टेम्पलेट्स दे सकते हो। जो लोग जो जो चेंजेस कर रहे हैं अपनी टेम्पलेट्स में, किस किस तरह से अपने आपको आदमी प्लान कर रहा है प्रोडक्टिविटी में, अपनी टाइम मैनेजमेंट में, चीज़ों में, आप बैठ के पूरी साथ में लोगों के साथ बातें कर सकते हो। और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, इसी के साथ आप जो सिमिलर लोगों के गोल्स हैं तुम्हारी ज़िंदगी से, मैं तो कहूँगा उनसे दोस्ती करो। उसी के अंदर डीएम मैसेजिंग सबके ऑप्शन होते हैं तुम्हारे डिस्कॉर्ड के अंदर। लोगों से बातें करो, अपना सर्कल आगे बढ़ाओ। स्टडी रूम्स दे रखे हैं जिसमें तुम स्टडी कर सकते हो लोगों के साथ। बकलोली के रूम देखे जिसमें तुम वॉइस चैट भी कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। मैं भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कूदता रहूँगा, कुछ इवेंट्स करता रहूँगा वहीं पर डिस्कॉर्ड में। और ये सिर्फ, लेकिन बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक्सक्लूसिव अटैक मोड लोगों के लिए ही है। तो अगर आपने नहीं लिया और आपने अगर पायरेसी वायरेसी कर रखी थी तो हम सॉरी, आप अवेल नहीं कर पाओगे इसको। और कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वरना अकेले में कई बार होता है पूरा गेम चेंज हो जाता है। जब तुम्हारे साथ 10 लोग और हैं, 100 लोग हो गए, यहाँ पे इस सिचुएशन में हजारों हैं तुम्हारे साथ। आज हम बात करने वाले एक इंसान है जिसकी स्टटरिंग प्रॉब्लम हो जाता है, स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप सोशली कट गए हो, या आपने अपनी पॉसिबिलिटीज काट दी हैं क्योंकि आपको शर्म आती है, अपने आप को पीछे समझते हो, अपने आप को कम समझते हो। आपको लगता है यार कोई मजाक उड़ाएगा, इस चक्कर में क्या किया तुम अपने आप को कॉर्नर में करते चले गए। एंड आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई चीज़ है जो तुम देखते हो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली लोगों को लेट्स से स्टैमर नहीं कर रहे होते या स्टटर नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो भाई खूंखार लेवल पे कॉन्फिडेंट कैसे बने? तो आओ ये बात तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ मैं। यहाँ जितने लोग अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आधे तो इसी में कट लिए होंगे। बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहे हो भाई अपने जीवन में, तुम कुछ सुनना चाहते हो। ऊबर कॉन्फिडेंट साइको इन लोग क्या होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो प्रजाति के लोग हो गए, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनका सीन ये है बेसिकली उनको भाई पूजा करनी है अपनी खुद की, और वो चाहते जितने ज्यादा लोग मेरी पूजा कर पाए मुझे बहुत बढ़िया मिलेगा। तो तुमको ये प्रजाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे तुम्हें टीवी पे। एक्टर्स, मॉडल्स, जो कि बेसिकली लाइक्स के लिए मर रहे हैं, जो अपने आपको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझते हैं। अगर 100 लोग हैं और अगर माइक पकड़ के मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकता हूं तो उड़ता हुआ आ जाएगा इंसान, क्या पता छलांग मार के लॉन्ग जंप, हाई जंप में सब रिकॉर्ड भी तोड़ दे जो एग्जिस्टिंग है। इसमें से भी कुछ सीख सकते हैं हम। वो एबिलिटी ले लें माइनस दी नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट इस बेस अजम्पशन से जी रहा जीवन के कि वो स्पेशल है, उसको कोई प्रूफ नहीं चाहिए उसके लिए। तो मुझे कभी कन्विंस कर ही नहीं पाओगे कि वो स्पेशल नहीं है, या फिर वो नॉर्मल है, या फिर वो ऑर्डिनरी है। अगर उसको सामने कैमरे पे ऑर्डिनरी बोल के दिख रहा है कि मैं स्पेशल हो जा रहा हूं, कि वो इसको ये कहना पड़ेगा कि समाज में हम सब ऑर्डिनरी हैं यार, मैं भी तुम लोग जैसा ही हूं यार तो वो कुछ भी करने को तैयार है। वो ऑपरेट कर रहा है वॉट एवर इट टेक्स काइंड ऑफ सिनारियो से, यानी कि उसमें कुछ ऐसा उसने नेसेसरली अर्न नहीं किया है। वो एक बहुत ही मैकियावेलियन तरीके से या तौर से चीज गेम को खेल रहा है, जहां वो गेम में देख रहा है कि वॉट एवर इट टेक्स टू बिकम फेमस, मैं वो खेलने को तैयार हूं। तो नार्सिसिस्ट यार कुछ भी कर सकता है, और ये आपको इन्फ्लुएंसर्स में दिखता है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? वो ये होनी चाहिए जैसे नार्सिसिस्ट अपने आप को समझता है कि भाई मैं बहुत स्पेशल हूं, तुमको भी वो स्पेशलनेस चाहिए, लेकिन अज्यूम्ड नहीं, अर्न्ड। एक खतरनाक लेवल खिलाड़ी इंसान जो कि सोशली फाड़ के हाथ में रख देगा, परफॉर्मर है अलग लेवल का, जिसको हो सकता है फेम भी मिले और ना मिले, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको परफॉर्म करने में अलग ही लेवल का मजा आता है। शायद मेसी हो गया, आई डोंट नो, मे बी रोनाल्डो, वो एफर्ट के लिए कर रहे हैं, वो स्किल में नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो वो फेम तो कॉन्सिक्वेंस है उसका। मैं तुम सबसे इसलिए विनती करता हूं, तुम सब लोग जो अपने बारे में सोचते हो, व्हाट इज द असेसमेंट जो तुम्हारा ब्रेन ड्रॉ करता है तुम्हारे बारे में विद रिगार्ड्स टू एनी फील्ड। क्या तुम स्पेशल हो, या तुम अभी मीडियोक्रिटी पे हो, या तो अभी 70% पे ऑपरेट कर रहे हो, 60% पे ऑपरेट कर रहे हो, 40% पे ऑपरेट कर रहे हो, 20% पे ऑपरेट कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग उसमें ऑनर नहीं कहता कि अटैच होता है। तुम्हारा दिमाग ये नहीं कह रहा यार तू कंप्लीटली बाप लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, 1% पे ऑपरेट कर रहा है। तेरी खुद को जब तू देखता है तो तेरे को क्या दिखता है? तेरे को एक ऐसा इंसान दिखता है जिसको तू कहता है स्टार परफॉर्मर है। यार इसमें बात है यार, मैं इस इंसान को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इस दुनिया से। समझना इस सेंटिमेंट तक। अगर तुम इस पार्ट तक वीडियो के आ पाए हो, फिर अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। लोग लाड़ा नहीं बैठते हैं वीडियो देखने के लिए आजकल। फटके में आती है आदमी की, जरा सा 30 सेकंड उसको अगर 500 मीम्स ना मिले तो कहता है अरे नहीं हमसे नहीं होगा भाई। बट अगर तुम बैठे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। इट्स अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। एंड ये चीज ये नहीं है कि भाई मुझसे नहीं हो सकती या मेरे अंदर है ही नहीं, सबके अंदर है। द पोटेंशियल टू बी अ स्टार परफॉर्मर सबके अंदर है। बस तुम्हें अपने टाइम को अपनी जिंदगी में जो 24 घंटे सबके पास है, उसमें तुम्हें एलोकेट करना है उस चीज में जो तुम्हें स्टार परफॉर्मर बनाएगी। जो भी तेरी चीज है, जो भी तेरा सब्जेक्ट है, जो भी कोई भी मांग है, जो भी कोई सोच है, जो भी तेरा इंटरेस्ट है, उसमें क्या तू 1 से 10% पे एटलीस्ट है। मैं नहीं कह रहा भाई 1% बहुत हार्ड हो जाता है, बट एक दिन पहुंचोगे, ये मैं तुम्हारे को गारंटी दे रहा हूं। बस साथ में लग जाओ, पहुंच जाओगे। आ जाओ अपनी जिंदगी में कि 1% पे आते हैं ना यार, पैसे की नहीं, अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो प्यार है, अपना जो स्वाद है, उसके एक जिस चीज से प्यार करते हो यार,
जिस चीज को नियुक्त किया अपने धर्म बोल के कि मेरे ये जिंदगी में जो मैं पैदा हुआ हूं ये कर्म जो है ये मेरी ड्यूटी लेफ्ट है, दिस इज समथिंग जो मैं करना चाहता हूं, उसके साथ मैं इन्वेंट करना चाहता हूं, बिल्ड करना चाहता हूं, व्हाटएवर आई वांट टू डू विद दिस। टॉप 10% पे तो आओ एटलीस्ट। क्वेश्चन यहां पे शुरू होता है, क्या तुम उस पथ पे हो? एंड ये है सबसे रूट। अगर तुम्हें सोशली परफॉर्म करना है अलग स्केल पे, अलग लेवल पे, तो तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, नॉट एवरीबडी इज योर ऑडियंस। ठीक है, हर कोई को तुम नहीं कर पाओगे, वो नार्सिसिस्ट होता है जिसको हर एक को इंप्रेस करना है, हर एक के सामने वो स्पेशल बनाता है, हर एक के सामने डाटा ना। भाई कुछ लोगों को तुम्हें यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। वो अपनी एक अलग ध्वनि में है, धुन में है, उनकी अपना एक स्वर है, उसको अपने लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी रहने दो और कनेक्ट करने दो। हर कोई तुम्हारी ऑडियंस नहीं है। बहुत भयंकर लेवल पे डाइवर्सिटी है समाज की। लर्न टू लेट पीपल गो एज वेल। तुम अपने में समझते हो कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं इस पर्टिकुलर चीज में, तो अपने में एक कॉन्फिडेंस आता है। फिर तुम स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हो जहां पे तुम एक सिंपल डिस्क्लेमर डाल सकते हो, हे बाय द वे आई स्टटर, आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड प्लीज बी पेशेंट विद मी। खत्म बात। तुम हर कॉन्वर्सेशन में सामने वाले के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये है। लेकिन फिर तुम्हें पता है तुम क्या हो। जब तक इंसान अपने आप को कम समझता है, अपने आप को उसको लगता है भाई मेरे अंदर वो चीज है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम अंदर से अपने आप को खोखला करते हो। बात ये है। और फिर तुम्हें पता है दूसरों से मिलने में भी डर लगेगा। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई मुझे पता है मैं क्या हूं, मैं अपनी खुद की इज्जत करता हूं, मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने अपने आप को कुछ बनाया है, दोनों बीइंग में ना एक डिफरेंस है। मैं नहीं कह रहा एंजाइटी तब नहीं होगी, बट हो सकता है उससे बहुत कम हो कंपेयर टू एक इंसान जो कि अपने खुद को भी ज्यादा कुछ नहीं समझता और समाज में उसको डर लगता है कि लोग भी मुझे ज्यादा नहीं समझेंगे। बट वो इंसान जो अपने आप जानता है अपने आप को कि भाई मैं कुछ हूं, बनाया है अपने आप को मैं अपने हाथों से, भाई वो हल्के में नहीं लेगा। श्योर उसकी भी एंजाइटी होगी बट वो परसेंटेज काफी कम होगा। और वहां पे तुम्हें फिर क्या है, धीरे धीरे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, सिंपल इसको स्ट्रैटेजाइज करना है कि भाई मैं जितनी भी लोगों से बातें करूंगा, जितनी भी मेरे को बात होगी उनको मैं पेशेंटली करूंगा। मेरे को एक पेस मेंटेन करना है जिसमें मैं कंफर्टेबली बोल पाता हूं। और तीसरी चीज, भाई मैं डिस्क्लेमर देके पहले सेट कर दूंगा, मैं अपनी इज्जत के डोमेन और बाउंड्रीज मैं खुद स्टैब्लिश करूंगा। आई विल स्टैब्लिश बाय माई माइट, बाय द शेयर डोमिनेंस जो मैं लेके आता हूं टू द टेबल, कि मेरे रूल्स क्या हैं एंगेजमेंट के। मेरे शायद कुछ प्रॉब्लम्स है बोलने में, आई होप यू रिस्पेक्ट दैट। मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं, मैं काइंडली डील कर रहा हूं हर चीजों को, मैं कोई एसहोल नहीं हूं भाई। लेकिन मैं कोई बदसलूकी, बदतमीजी या मैं फालतू की बकरचोदी नहीं लूंगा किसी से। एंड ये तब आता है जब तुम खुद की इज्जत करते हो बहुत अलग लेवल से, और इज्जत अर्न करी जाती है। भाई ठीक है तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है तुम्हारी जिंदगी पिल्ली हुई है, ठीक है तुम कह रहे हो भाई बहुत टाइम से चुदे हुए थे यार, 3 साल हो गए कुछ नहीं कर रहे, बस बैठ के पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, ठीक है कुछ नहीं होता, कल से वापस शुरू करो। अगर नहीं होता तुमसे, चीजें प्लान नहीं होती, भाई तुम्हारे को सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, भाई तुम अटैक मोड ले सकते हो। अगर अटैक मोड में भी भाई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं करेंगे, तुम सिर्फ अलार्म क्लॉक लगा लो, कल 1 बजे ये टास्क मैं करूंगा। धीरे धीरे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना तो शुरू है। अबे वापस आओ रोड पे, वापस आजा मेरे राजा और मेरी रानी, दोनों स्टार्ट करते हैं जर्नी वापस। किसने कहा भाई नहीं कर सकते? किसने कहा जो चीजें वो वक्त गया वो वापस तुम उससे डबल नहीं कमा सकते? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हें पहले अपने अंदर अपना खुद का दिल जीतना है। ये लोग समझते नहीं इस चीज को। कॉन्फिडेंस की रूट है सेल्फ व्यू, सेल्फ इमेज। तो अपने आप को कैसे देखते हो? नार्सिसिस्ट के साथ एक बेनिफिट हो जाता है कि वो अपने आप को पता नहीं अलग ही एक्सट्रीम में देख रहे हैं। बेनिफिट है कि भाई उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस चीज इनहेरेंटली उनको मिल गई है कि भाई हम तो बहुत कुछ हैं। लेकिन उसके लॉस ये हैं कि वो एक्चुअली बहुत कुछ नहीं है, वो उस चीज से गुलाम है, कतई गुलाम है उस चीज के। कमाई हुई इज्जत और अज्यूम्ड इज्जत कि मैं तो इज्जत डिजर्व करता हूं बस क्योंकि मैं हूं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो मेहनत से आ रही है। जो इंसान अज्यूम कर रहा है वो तो भाई बस एरोगेंस से आ रही है ना, प्राइड से आ रही है ना, वो इज्जत थोड़ी है, फलूदा है, वो तो हवाबाजी है। वो तो मेहनत का एविडेंस है, मेहनत का आउटपुट होता है, मेहनत का तुम टाइम आफ्टर टाइम रिजल्ट दे सकते हो। बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है तेरी रिलेशनशिप तेरे साथ क्या है। योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ वो सेंटर है, उस सेंटर के ऊपर बिल्ड करो योर रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है।